हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे और अपने जीवन में बहुत ही बेहतर कर रहे होंगे, प्रोग्रेस कर रहे होंगे। जैसा कि कहती ही हूँ हमेशा ही, स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस करते रहिए, स्लो प्रोग्रेस ही करिए लेकिन प्रोग्रेस करते रहिए। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही वेल रिसर्च्ड एंड बहुत ही नॉलेजेबल कंटेंट प्रोवाइड करता है आपको चैनल। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी, फैमिली के साथ भी, क्योंकि ये जो ज्योग्राफी का सेक्शन इस टाइम चल रहा है ना, तो इस ये आपका सिर्फ टीचिंग एग्जाम ही नहीं, चाहे किसी भी टीचिंग एग्जाम में आपका जीएस आ रहा हो, चाहे फिर आरओ की बात हो, समीक्षा अधिकारी की, चाहे ये यूपी पीसीएस तक को कवर कर सकता है। और ये आपका पेट एग्जाम जो होना है इसको भी कवर कर सकता है, जो कि सबसे लो लेवल का एग्जाम है। और यूपीएसआई की वैकेंसी आनी है, आप ये आपको कंटेंट वहाँ पे भी हेल्पफुल रहेगा। तो आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये जीरो टू हीरो वाला बैच है। आपको जीरो से जीरो एग्जाम यानी कि आपको सबसे लो लेवल वाले एग्जाम से लेकर आपको हाई लेवल के एग्जाम तक में ये आपको बेनिफिट देगा। तो अच्छे से क्लासेस लीजिए, नोट्स लेके बैठिए, साथ में पेन कॉपी लेके बैठिए, नोट डाउन करते रहिए चीजें। अगर आप हरी में, मैंने जल्दबाजी में बोल दिया कुछ भी, आप नहीं लिख पा रहे तो वीडियो को पॉज करिए, उसको अच्छे से नोट डाउन करिए। साथ में क्योंकि ज्योग्राफी चल रही है तो ज्योग्राफी में एटलस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, साथ में एटलस लेके बैठिए। एटलस नहीं है तो अभी मार्केट जा सकते हो तो जाके मार्केट से एटलस ले आइए, नहीं जा सकते तो संडे का वेट करिए, संडे को आराम से फुर्सत से जाके अपने नज़दीकी मार्केट से एटलस खरीद के लेके आइए। तब तक के लिए आप अपने दीवार के सामने मैप लगाए हुए हैं जिसका आप लोग कभी ध्यान ही नहीं देते, उस पे आप नज़र डालिए। थोड़ा जो जो चीज़ें मैं बताऊंगी आप उस मैप पे देखते जाइएगा। बेचारा वो भी ये बड़ा ही दुखी रहता है आपका मैप आपसे कि कभी मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देते, मुझे देखते ही नहीं। जैसे गाना भी है ना, साड़ी केयर ही नहीं करता, तो वो आप भी मैप की केयर नहीं करते। वो बेचारा दीवार पे चिपका है, पड़ा है, लेकिन आप उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते, कभी धूल तक नहीं साफ करते उसकी। तो ये सब मत करिए, ध्यान दीजिए उस पर, उसको देखिए, निहारिए, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। किसी और को निहारने में कुछ रखा नहीं है। मैप को निहारिए, देखते रहिए, देखने से भी बहुत सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। तो ये सब तो रही मजाक की बात है, ज्यादा सीरियस मत होइएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले थे? कर्क रेखा से। हम लोग कर्क रेखा से आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले थे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होगा पिछली वीडियो में हम लोग कर्क रेखा पे जब पहुंचे थे, कर्क रेखा डिस्कस करने के लिए, तो क्या हुआ था कि वीडियो में कुछ लैग आ रहा था, कोई प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से आगे वो एक तरह से कंटिन्यू नहीं हुआ, इरेज नहीं हो रहे थे कंटेंट्स। तो अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। तो उसके आगे का आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, कर्क रेखा से डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो कर्क रेखा जो है, मैंने आपको इतना बता दिया था कि कर्क रेखा भारत के मध्य से, लगभग मध्य से होकर गुजरती है, यानी कि बीचों बीच से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। तो कहाँ से गुजरेगी कर्क रेखा? यहाँ से आपकी गुजरेगी कर्क रेखा, इस तरह से, ठीक है। और क्या करेगी? भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटेगी। तो अब आप यहाँ से, अब आप देख के आराम से बता सकते हैं। आप अभी ये इस सेक्शन पे मत देखिएगा, आप यहाँ पे, मैंने आपको बताया था पहली क्लास में, आज फिर से बताती हूँ। यहाँ जब मैप पे बात की जाए तो आप यहाँ देखेंगे, और जब कुछ लिखने का सेक्शन रहेगा तो ये जो ब्लैंक पेज व्हाइट है ना, ये मैं व्हाइट बोर्ड की तरह इसको यूज करूंगी और यहाँ पे लिखने के कंटेंट्स को यहाँ पे लिखूंगी, ठीक है। तो आप बताइए, अब मैप पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा। तो आप बताइए, अब भारत की जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा जो भारत से गुजर रही है, वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजर रही है? तो आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं। आपको शायद पहले से भी पता हो, नहीं पता तो यहाँ काउंट कर लीजिए। देखिए यहाँ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और किससे? छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, और किससे? मिजोरम। यानी कि कुल 8 राज्यों से भारत की कर्क रेखा भारत से 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। और वो राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, एक सीक्वेंस में अगर चले तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।
तो इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजर रही है। ये याद रखिएगा, ये सीक्वेंस पूछता है कभी कभी एग्जाम में। तो कभी आपसे पूछ लेगा पूरब से पश्चिम का क्रम बताइए, तो पूरब से अगर पश्चिम पूछ लिया तो आप कैसे बताएंगे? तब हो जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। और अगर पश्चिम से पूर्व पूछ लिया तब आप इस क्रम में बताएंगे, यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो आई होप इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। आगे हम बढ़ते हैं। तो भारत की अगर उत्तर दक्षिण लंबाई देखी जाए, उत्तर दक्षिण लंबाई तो 3214 किलोमीटर है, यानी कि उत्तर दक्षिण लंबाई ऐसी। अगर भारत की इस तरह से लंबाई देखी जाए तो वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। और अगर भारत की पूरब से पश्चिम लंबाई देखी जाए तो वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। ये पूरब से पश्चिम लंबाई हुई भारत की, और ये कितनी है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से जो ऊपर से है वो 3214, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग भी नोट डाउन इसको कर लीजिएगा। तो भारत की पश्चिम सॉरी उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु ये, यानी कि यही तो दक्षिण है ना, यहाँ पे सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। ये सारे पॉइंट्स आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यही सबसे क्वेश्चंस बनते ही हैं। ठीक है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। और भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल, जो कि यहाँ पे लेह लद्दाख में स्थित है। जो लद्दाख में काराकोरम श्रेणी है ना हिमालय में, अभी हिमालय आपको पढ़ाया नहीं तो शायद आपको ना पता हो, लेकिन आगे जब हिमालय पढ़ाएंगे तो उसमें काराकोरम रेंज पढ़ाएंगे। तो लद्दाख में जो काराकोरम श्रेणी है, इसी में क्या है कि एक पॉइंट स्थित है इंदिरा कॉल, जहाँ पे ये भारत का सबसे क्या है? उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल। ठीक है, अब जबकि अब भारत की अगर सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। दक्षिणतम बिंदु यानी कि अगर महासागर और ये सबको सबको कंसीडर किया जाए, यानी कि ये जो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे लक्षद्वीप समूह है। तो अगर तटीय सीमा यानी कि स्थलीय सीमा, तटीय और ये महाद्वीप महासागर यानी कि स्टेट्स को और यूटीज को सबको कंसीडर किया जाए, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? वो इंदिरा पॉइंट है, जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो दोनों नाम आप याद रखिएगा, कभी कभी इंदिरा पॉइंट दे देगा ऑप्शन में, कभी पिग्मेलियन पॉइंट दे देगा, तो जिससे हम कंफ्यूज ना हो, हमें पता रहे दोनों नाम उसी के हैं। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, और सबसे दक्षिणी बिंदु अगर पूछा जाए तो वो क्या है? कन्याकुमारी है। इतनी बातें क्लियर होंगी आई होप। और ये जो पिग्मेलियन पॉइंट है वो कहाँ पे स्थित है? ये ग्रेट निकोबार, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना निकोबार, तो यहाँ पे ग्रेट निकोबार है। ऐसे आपको जब आप अपने बड़े वाले मैप में देखेंगे, जो आपको आपके वॉल पे चिपका है, या आप एटलस में देखेंगे, तो वहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, क्योंकि मैं जूम इन करके दिखाती हूँ तो शायद आपको दिखे। तो जूम इन करने पे आप यहाँ पे देखेंगे, अगर जस्ट अ मिनट, यस, तो यहाँ पे देखिए ये आप छोटे छोटे लैंड्स हैं, ये एक तरह से ये इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में बटा है, जो हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। इस तरह से कई छोटे छोटे इस तरह से पोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो उसका जो सबसे क्या है, इसी में एक जो पोर्ट है, एक छोटा सा लैंड है, उसका क्या नाम है? ग्रेट निकोबार। तो ये पिग्मेलियन पॉइंट कहाँ पे स्थित है? ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, तो ये बातें आई होप क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लगभग 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। जो ये पिग्मेलियन पॉइंट है, ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और मैंने पहले ही बता दिया कि पूर्व से पश्चिम लंबाई भारत की 2933 किलोमीटर है। ये सारी चीज़ें आप फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो। तो भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, सबसे पूर्वी बिंदु लेह लद्दाख में स्थित है। कौन सा बिंदु है वो पूर्वी बिंदु कौन सा है भारत का? अभी मैंने वो बताया ही नहीं आपको, तो आप कैसे उसका आंसर दे पाएंगे? अभी मैंने आपको बताया कि भारत की ये
दक्षिणतम बिंदु यानी कि उत्तरतम बिंदु बताया और दक्षिणतम बिंदु बताया और दक्षिणी बिंदु बताया। तो सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी है। दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी जिसे कहते हैं, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। और सबसे अगर उत्तरी बिंदु की बात की जाए तो वो क्या है? इंदिरा कॉल है, जो कि लेह लद्दाख के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इतनी चीजें आपको बताई गई, ये सारी चीजें नोट डाउन भी कर लीजिए। अब आइए हम देखते हैं कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु और सबसे पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो सब पूर्व से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर मैंने बता ही दिया। और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? यहाँ पे कच्छ का जो क्षेत्र है, गुजरात में जो कच्छ क्षेत्र है, तो कच्छ गुजरात में जो गुहार मोती नाम का एक प्लेस है यहाँ पे, वो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। ठीक है। और अगर सबसे पूर्वी बिंदु की बात की जाए तो किवीथू यानी कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश जो है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एक प्लेस स्थित है जिसका नाम है किवीथू। तो किवीथू भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है और गुहार मोती जो कि कच्छ गुजरात क्षेत्र में स्थित है, उसको वो सबसे पश्चिमी क्षेत्र है। आई होप इतना क्लियर होगा। और भारत का आकार चतुर्भुजाकार या चतुष्कोणीय, कभी कभी ये क्वेश्चन बना है कि भारत का आकार कैसा है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि भारत का आकार चतुर्भुजाकार या चतुष्कोणीय है। आप देखिए, एक यहाँ से लाइन बनाइए, एक यहाँ से लाइन बनाइए, बनाती हूँ मैं, एक सेकंड। यहाँ से एक लाइन बनाया, अभी यहाँ इसको नीचे करते हैं, यहाँ से भी एक लाइन बना दिया और यहाँ से भी एक लाइन बना दिया। ठीक है। तो ये कौन सा कोण बन गया, देख रहे हैं आप? ये चतुर्भुजाकार या चतुष्कोणीय बन गया है। तो भारत का आकार कैसा होगा? चतुर्भुजाकार या चतुष्कोणीय होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, आई होप। अब हम एक नया इसको इरेज करके नया मैप लेते हैं, फिर से नया स्टार्ट करते हैं, नई सारी चीजें समझते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या देख लेते हैं, भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है। जैसा कि आप लोग को ये चीज पता होगी कि जो कोई भी देश हो तो उसकी जो समुद्री सीमा होती है तो 12 नॉटिकल माइल तक उसी देश का प्रभुत्व होता है। जैसे कि अब आपसे अगर कोई पूछा जाए कि ये भारत का मैप है, मैप ऑफ इंडिया है ना ये, लेकिन इसमें श्रीलंका क्यों दिखाया जाता है? क्यों श्रीलंका को अलग नहीं कर दिया जाता? श्रीलंका तो भारत का हिस्सा है नहीं, तो भारत के मैप में श्रीलंका क्यों? आप कहीं भी देखेंगे भारत का मैप तो उसमें श्रीलंका इंक्लूडेड रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत कोई भी देश हो, चाहे भारत की ही बात नहीं है, कोई भी देश हो, तो उसकी जो समुद्री सीमा होती है, मतलब समुद्री सीमा क्या, किसी भी सीमा से भारत जो भी समुद्री सीमा होगी, मतलब स्थलीय सीमा से नहीं, जो समुद्री सीमा होगी उसमें, तो भारत की जो समुद्री सीमा है उससे 12 नॉटिकल माइल तक, नॉटिकल माइल एक यूनिट है जो समुद्र में एक तरह से नापी जाती है दूरी, उसको नॉटिकल माइल में कंसीडर करते हैं, नॉटिकल मील्स में नापते हैं उसको। तो नॉटिकल मील एक यूनिट है समुद्र में दूरी को नापने का। तो जो किसी भी देश की 12 नॉटिकल माइल डिस्टेंस तक उसी देश का प्रभुत्व माना जाता है। 12 नॉटिकल माइल डिस्टेंस तक क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से पोर्ट्स आएंगे, कौन से शिप्स वहाँ रह सकते हैं, ये सारी चीजें वही देश डिसाइड करता है। तो इसीलिए 12 नॉटिकल माइल तक क्या क्या चीजें हैं ये दिखाना जरूरी होता है मैप में, जिस वजह से श्रीलंका का मैप भी 12 नॉटिकल माइल डिस्टेंस में आ जाता है, तो जिस वजह से श्रीलंका को भी उसमें दिखाया जाता है। तो 12 नॉटिकल मील एक समुद्र में दूरी नापने की यूनिट है, जिससे 12 नॉटिकल मील नहीं, नॉटिकल मील एक समुद्र में दूरी नापने की यूनिट है और 12 नॉटिकल मील तक किसी भी देश का समुद्र में 12 नॉटिकल मील तक उसका ही प्रभुत्व होता है। ठीक है। तो इसलिए श्रीलंका का मैप भी इसमें दिखाया जाता है। तो ये नॉटिकल मील्स को अगर घटा दें तो उसके बाद अगर भारत की कुल स्थलीय सीमा यानी ये आप जो देख रहे हैं पूरा ये स्थल है, यानी लैंड एरिया जितना है, समुद्रों को नहीं, महाद्वीपों को नहीं, सिर्फ लैंड एरिया की अगर बात की जाए तो ये लैंड एरिया कितना है भारत का, तो ये है 15,200 किलोमीटर। ये भारत का लैंड एरिया है, टोटल लैंड एरिया भारत का 15,200 किलोमीटर है। अब आगे हमें डिस्कस करना है, ये इतने क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं,
कोई भी पॉइंट इसमें वेस्ट नहीं है, सारे पूछे गए पॉइंट्स हैं जो कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सारे आप नोट डाउन करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, रिवाइज करते रहिए, ये सारे पॉइंट्स आप याद कर लीजिए, ठीक है। या तो आपको आई थिंक क्लास में ही हो गया होगा, बट रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करते रहिए। अब हमें डिस्कस करना है कि भारत के जो कौन कौन से पड़ोसी देश हैं और भारत अपने पड़ोसी देशों से कितनी सीमा साझा करता है। तो ये एक तरह से काफी बड़ा प्रोसेस होगा, क्योंकि भारत के कई सारे पड़ोसी देश हैं। आप देख रहे हैं यहाँ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, फिर यहाँ पे इतने सारे कई सारे पड़ोसी देश हैं भारत के। तो सबको डिस्कस करना है, और आधा आज करें आधा कल करें तो आपको चीजें समझ भी नहीं आएंगी, जिस वजह से यहाँ से यानी कि भारत के पड़ोसी देश और किस पड़ोसी देश से भारत कितनी सीमा साझा करता है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में यानी कि लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम,